तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है कि बोला गया प्रश्न में कि 15 cm भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है। किसको बांध दिया जाता है? घोड़े को। तो यहाँ जो है एक वर्ग है, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक यहाँ से हम मान सकते हैं एक वर्ग है। ये कितना इसका भुजा है? इसका जो भुजा है 15 cm है, यानी कि यहाँ से अगर हम लेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से अगर लेंगे तो ई वर्ग है, यानी कि ई भी 15 होगा तो इस ई भी 15 होगा, ई भी 15 होगा और ई भी 15 होगा। ई क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। और इसी में से एक कोने में से एक खुट्टा ठोक के और 5 मीटर रस्सी द्वारा एक घोड़े को बांध देता है। तो यहाँ से यहीं तक ही चलेगा ना एक घोड़ा, जहाँ से इसका रस्सी जाएगी, लंबाई जहाँ से होगा रस्सी की लंबाई यहीं तक ना घोड़ा चलेगा। तो ये क्या बन गया? ये त्रिज्या खंड बन गया। तो यहाँ से एक पता चल गया कि यहाँ से जो है मेरा डिग्री कितना डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ से इसको हम हाईलाइटर द्वारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ तक जो घोड़ा चरा, ठीक है, तो ये त्रिज्या खंड तो बना। तो इसमें से जो है थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान जो हो जाएगा वह 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। और आर का भी मान यानी कि रस्सी की लंबाई, तो यहाँ क्या पता चला? यहाँ से आर त्रिज्या कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। तो एक नंबर में बोला गया है निकालें कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। तो यहीं तक ना चल रहा है घास, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा चर रहा है। तो निकाल देते हैं मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जहाँ क्या कर रहा है? घोड़ा चल रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? कि पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ से कितना है? 90 और यहाँ 360 गुना पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, कितना लेना है? 3.14, यानी कि 3.14 लेना है आर का मान। ठीक है दोस्तों, आर का मान 3.14। तो इसको आप पॉइंट जब उड़ाएंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो 2 जीरो आएगा। इस एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 9 कम 9 9 चौके 36, यानी 1/4 गुना 1/4 गुना इतना कितना हो जाएगा? यहाँ 314 और नीचे कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा। और गुना 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, 5 से 5 कम 25, 25 से कितना बार में? 4 बार में जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा? 314 और नीचे 4 चौक 16। जब भाग दे देंगे तो क्या कितना निकलेगा? 19.625। ये हो जाएगा पहला का 19.625, ये हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा नंबर यहाँ पे निकालने बोला है, तो दूसरा नंबर भी निकालते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में क्या बोला है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, यानी कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है। जबकि जो 5 मीटर था, रस्सी की लंबाई कितना था? 5 मीटर, उसको हटा के कितना कर दिया है? 10 मीटर। कितना कर दिया है? 10। जो यहाँ से रस्सी की लंबाई कितना थी पहले? 5, तो अभी क्या किया है कि जो 5 था उसको हटा के कितना किया है? 10 मीटर कर दिया। जो पहले 5 मीटर चलता था घोड़ा, यानी रस्सी की लंबाई कितनी थी? 5 मीटर थी और उसी में घोड़ा चल रहा था। लेकिन अब क्या किया? रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया, 5 से 10 कर दिया। तो चरी जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना, यानी जो पहले चरा था और जो अब चल रहा है, तो पहले से कितना क्षेत्रफल ज़्यादा चल रहा है, तो उसको ज्ञात करना। तो उसको ज्ञात करने से पहले हमें जो रस्सी की लंबाई जब बढ़ाए हैं तो उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि आर का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और थीटा का मान जो पहले था 90, जो पहले था 5 मीटर जो चल रहा था उसका क्षेत्रफल हो गया, और जो अभी चल रहा है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। जो बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा देंगे तो जो चरी जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि उसको पता चल जाएगा हमें। तो आइए ज्ञात करते हैं कि रस्सी की लंबाई जब यहाँ पे कितना दिया, तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते जल्दी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हुआ कि
थीटा बटे 360 और फिर पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, नीचे 360 और पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14 और फिर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस घटा देंगे यहाँ से 9 कम 9 9 चौके 36 यानी कि 1/4 हो जाएगा और फिर 3.14 और नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इससे क्या कर 100 कट जाएगा और 314 और नीचे 4 जब भाग लगाएंगे इसको तो निकलेगा 78.5 78.5। तो यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हमें निकालना है तो लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि तो पहले की 78.5 में से घटाएंगे 19.625 तो कितना निकलेगा यहाँ पे 58.875 ये हो जाएगा। यानी चढ़ी जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि। ये क्या निकला चढ़ी जा सकने वाली क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना निकला 78.875 यही हो जाएगा इसका आंसर।